तो भारी मिसाल दे दूं आपको, 61 हिजरी में करबला की धरती पर एक इलेक्शन बताता हूं। इब्ने साद 4000 लश्कर लेकर रूमियों के मुकाबले में जा रहा था, काफिरों से लड़ने। इब्ने जियाद का लेटर आया यजीद की तरफ से, काफिरों से मुख्तलिफुल अलवान मुख्तलिफुल अजसाम। तो ये जो कुरान बोल रहा है कि यहां से बनाया, डॉक्टर एलिस सिल्वर बोल रहा है यहां का नहीं है, तो इसमें तजाद नहीं है। कुरान जिसको बोल रहा है यहां से बनाया वो जिस्म है, डॉक्टर एलिस सिल्वर बोल रहा है इंसान यहां का नहीं है, वो आत्मा है, वो रूह है। और कुरान शरीफ में भी आया यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। लोग रूह के बारे में आपसे पूछते हैं, कह दे ये अल्लाह का मामला है। यूं समझे आप कि इंसान में दो चीजों से इंसान बनता है, नीचे से मिट्टी आती है, ऊपर से रूह आती है, और इन दोनों के मजमुआ का नाम इंसान है। मिट्टी और रूह, इस मिट्टी के अंदर जो खूबियां हैं, जो खामियां हैं, वो सब इस मुल्क के अंदर। जिस्म अपने आप में एक बिगेस्ट कंट्री है। आपने डॉक्टर इकबाल का नाम सुना होगा, वो कहते हैं घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो उस आते कौनैन 208 कंट्री भी कम पड़ जाती है। घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, और बढ़े तो 208 कंट्री, ये भी कम है। हजरत अली कहते अतहसबु अन्नका जिर्मुन सगीर वफीकन तवा अल आलमुल अकबर। इंसान तू क्या सोचता छोटा सा एक जिस्म है? नो नो नो, द बिग कंट्री इनसाइड योर सेल्फ। बहुत बड़ी दुनिया तुम्हारे अंदर है। जमीन के अंदर नबातात, जमादात, हैवानात, पहाड़, नदी, नाले, चश्मे, अशजार, अबहार, अकमार है। बॉडी के अंदर भी नदी है, नाले है, चश्मे है, हड्डियां है, रेतीलापन है, ग्रास है, और मिलियन बिलियन बैक्टीरियाज है जमीन के अंदर, जिस्म के अंदर, जो इंसान की बका के लिए लाजिम है। अगर मैं आसान लफ्जों में आपको एक बात बता दूं कि जिस्म जो एक मुल्क है ना, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के दावेदार दो लोग हैं। नफ्स बोलता है मुल्क के जिस्म का मैं मालिक, रूह बोलती है नहीं, मुल्क के जिस्म पर मेरी हुकूमत होगी। और ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं। नफ्स बोलता नहीं, हाथ मेरी बात मानेगा, रूह बोलती नहीं, हाथ मेरी बात मानेगा। ये दोनों लड़ते हैं। कौन? नफ्स और रूह। अगर नफ्स गालिब आ गया तो हाथ फिर सलाम के लिए नहीं उठता, तमाचा के लिए उठता है। और अगर रूह गालिब आ गई तो फिर हाथ मुसाफा के लिए उठता है। नफ्स गालिब आ गया तो कदम शराब खाने की तरफ जाते हैं, रूह गालिब आ गई तो वही कदम मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ये फाइटिंग होती है और आपको समझ में नहीं आता है। ये डेली इलेक्शन होता है बदन में, डेली इलेक्शन होता है। नफ्स ने कहा बिरयानी, आपने बिरयानी खा ली, नफ्स के गुलाम। और जब नफ्स बोले बिरयानी, आप कहे नहीं, तूने बोला, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं तो सूखी रोटी खाऊंगा। अगर आपने यह काम कर लिया, नफ्स की नहीं मानी, नफ्स को मारना और नफ्स से लड़ना शुरू कर दिया, तो तसव्वुफ की भाषा में इसे मुजाहदा कहते हैं। नफ्स ने बोला बहुत ठंडी लग रही है यार, गर्म पानी से वुजू कर लेते। आपने कहा ना, तुझे ठंडे ही पानी से वुजू करना होगा। ऐसा आदमी 470 हिजरी में अगर पैदा होता है तो दुनिया उसी आदमी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करते हैं। मुझे उम्मीद है कुछ लोग मेरी बात समझ ही लिए होंगे। ये फाइटिंग होती